यह फिल्म आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित पौधों से युक्त एक डायस्टोपियन दुनिया में शुरू होती है। हर जानवर अस्तित्व से मर गया है और मनुष्यों के लिए कोई पारंपरिक खाद्य स्रोत नहीं बचा है। पर्याप्त संसाधनों वाला एकमात्र स्थान गढ़ नाम का एक शहर है, लेकिन केवल सीमित आबादी को ही संलग्न शहर में जाने की अनुमति है। इसके अलावा इस जगह पर बनने वाले बीज केवल एक बार ही उग सकते हैं और अपने आप प्रजनन नहीं करते हैं, जिसमें खाना नहीं बचा। यह मनुष्यों के लिए पोषण का मुख्य स्रोत है। गढ़ शक्तिशाली लोगों द्वारा चलाया जाता है जो शहर और उसके नागरिकों की सेवा करने के लिए चींटियों को नियंत्रित करना पसंद करते हैं। उन्होंने ऐसे कठोर वातावरण में स्वतंत्र इच्छा और भावनाओं की कमी के लिए डिजाइन किए गए जग नाम के रोबोट जैसे इंसानों को बनाया है। वेस्पर नाम की एक 13 वर्षीय लड़की अपने बीमार पिता डेरियस की देखभाल करने के लिए एक दूर के जंगल में अकेली रहती है। एक आनुवंशिक ड्रोन का उपयोग करके संवाद करने के लिए जिसे दहलिया नियंत्रित करता है, वह यहाँ देख सकता है और इसके माध्यम से बात कर सकता है, जिससे वेस्पर कम अकेला महसूस करता है। वो हर दिन एक ही शेड्यूल का पालन करते हुए रिपीट पर अपना जीवन जीती है। उसकी दिनचर्या में भोजन की तलाश करना, डोरिस की देखभाल करना और पौधों पर प्रयोग करने के लिए एक बार एक परित्यक्त प्रयोगशाला में जाना शामिल है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री में हैं। इसी तरह वेस्पर एक स्वशिक्षित जैव रसायनिज्ञ है जो पृथ्वी पर पोषक पौधों को वापस लाने की उम्मीद कर रहा है। उसके पिता उसे प्रयोगशाला में इधर उधर भटकना पसंद नहीं करते क्योंकि यह असुरक्षित है, लेकिन वह उसे एक सुबह इसी तरह के उद्यम पर कभी मना नहीं कर सकता है। लेकिन एक तीर्थयात्री को कबाड़ इकट्ठा करने के लिए अफवाहें कहती है कि तीर्थयात्री बीमार लोग हैं जो इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकते हैं। एक अज्ञात कारण के लिए वेस्पर उत्सुक है जब वे कबाड़ लेते हैं। डेरियस उसे 1 साल तक जांच नहीं करने देता। इससे पहले उनकी पत्नी भी ऐसी ही स्थिति में घर से निकली थी। इसी वजह से वह अपनी बेटी को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। तीर्थयात्रियों की जासूसी करते हुए डेरियस को उनके घर से आने वाली आवाज सुनाई देती है। वापस भागने पर वे देखते हैं कि किसी ने उनके जनरेटर को तोड़ दिया है जो हमें जीवित रखता है। वेस्पर पाइपों को जल्दी ठीक करता है, लेकिन उसे तुरंत एक नई बैटरी लेने की जरूरत है। इस तरह के समय में उनकी मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति डेरियस, उसका भाई जोनास है। वो एक दुष्ट आदमी है जो बच्चों का शोषण करता है और उन्हें उनके खून के लिए पैदा करता है। आपूर्ति के साथ वह गढ़ के लोगों के साथ भोजन और बीज का व्यापार करता है। वेस्पर एक टूटे हुए ढांचे के नीचे फंसे एक बच्चे को देखने के लिए अपने स्थान पर पहुंचता है। वह मदद के लिए रोता है, जबकि जोनास और उसके बच्चे उसके मरने की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। जब जोनास को बच्चे के लिए बुरा लगता है तो वह एक और चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन कोई भी अपने मालिक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। वेस्पर का स्वागत किया जाता है और बैटरी के लिए अपने खून का व्यापार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे 1 दिन बाद ही बैटरी मिल जाएगी। वेस्पर जोनास से मदद की गुहार लगाता है, यह जानते हुए कि उसके पिता इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जोनास अड़े हुए हैं। यह पता चला है कि वह चाहता है कि वेस्पर उसके मंत्रियों में से एक हो और चाहता है कि वह पीड़ित हो क्योंकि वह उसकी बात मानने से इनकार करती है। वेस्पर अपने खून के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोनास उसे इस हरकत में पकड़ लेता है और हार न मानने के लिए उसे बाहर निकालता है। वेस्पर थोड़ी देर इंतजार करता है और फिर जोनास के खेत में घुस जाता है। परेशान करने वाली दृष्टि को नजरअंदाज करते हुए मरी हुई बिल्ली को उसके खून के लिए फाड़े जाने के बाद वह तुरंत पछताती है। वेस्पर दुकान में चलता है। यहीं पर वह जोनास के एक मिनियन से टकरा गई। वो यह जानकर उसे अनदेखा कर देता है कि वह एक बुरी इंसान नहीं है। घर वापस जाने से पहले वेस्पर ने जोनास के संग्रह से कुछ बैटरी और एक बीज चुरा लिया। वह घर से एक पॉड को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखती है। यह रथ के लिए सीटों का व्यापार करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली है, लेकिन वेस्पर के पास दिन के अंत तक उपस्थित होने के लिए अधिक दबाव वाले मामले हैं। वह बैटरी को अपने पिता के पास वापस लाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह डारिया ने सीट देखी और वेस्पर से पूछा कि उसे यह कहां से मिला है। वह झूठ बोलती है, लेकिन अपने पिता को मूर्ख नहीं बना सकती। वे एक तर्क में पड़ जाते हैं, जिससे वेस्पर गुस्से में भाग जाता है। तभी उसे जंगल के बीच में एक घायल लड़की मिलती है। उसके पैर से खून चूसने वाले कई गुंडे जीव हैं। यह दर्शाता है कि वह कम से कम एक रात के लिए वहां लेटी हुई है। वेस्पर मानती है कि कल से फली दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी और बेहोश लड़की उसमें थी। वह घायलों को घर पर अपने शरीर से जीवों को निकालने में मदद करती है। वह उसे बैक्टीरियल बैंडेज से अवगत कराती है जो उपचार को तेज करता है। अगली सुबह घायल लड़की अपने पिता की तलाश में एक उन्माद में जागती है। यह पता चला कि वह अपने पिता के साथ फली में थी जो अभी भी कहीं जंगल में है। वह वेस्पर और उसके पिता को गढ़ ले जाने का भी वादा करती है यदि वे उसके पिता को खोजने में उसकी मदद करते हैं। वेस्पर सख्त रूप से गढ़ का हिस्सा बनना चाहता है और एक बेहतर जीवन जीना चाहता है, इसलिए वह इसे एक मौका देने के लिए सहमत है।
भले ही उसके पिता इस विचार के खिलाफ हैं कि रात के खाने के लिए वेस्पर कीड़े और शोरबा बनाता है और नई लड़की से बात करता है। वो खुद को कैमेलिया के रूप में गढ़ शहर के एक सदस्य के रूप में पेश करती है, जहां सभी सुविधाएं प्रचुर मात्रा में हैं। जैसे ही वे चेक करते हैं, दारिया को दौरा पड़ने लगता है। बेसबोरो घबराहट, लेकिन कैमेलिया उसकी सहायता के लिए आती है और उसके पिता को चूम लेती है। दिलचस्प बात यह है कि दारिया नीचे गिरती है और वापस सो जाती है। कैमेलिया से पता चलता है कि गढ़ के सभी लोगों के पास आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रदान की गई ऐसी शक्तियाँ हैं। उन्होंने कई बड़ी बायोटेक खोजें की हैं, लेकिन विलुप्त हो रहे स्वयं को बनाए रखने वाले पौधों को फिर से बनाने में सक्षम नहीं है। अगली सुबह वेस्पर जंगल में लापता फली और गिरगिट पिता की तलाश में जाता है। वह उसे जीवित पाती है। हालांकि जैसे ही वह जोनास की मदद करने वाली होती है और उसके बच्चों की फौज खड़ी हो जाती है, जोनास गढ़ से किसी का तिरस्कार करता है और आदमी को जीवित नहीं चाहता। वेस्पर रोता है और उससे अन्यथा विचार करने के लिए विनती करता है, लेकिन उसके चाचा ने कैमेलियास पिता को मौत के घाट उतार दिया। बाद में वेस्पर घर लौटता है और कैमेलिया को बताता है कि उसे जंगल में कोई नहीं मिला। वह अब कैमेलिया को सुरक्षित रखना चाहती है कि जोनास जंगल में दूसरे यात्री की तलाश कर रहा है। वेस्पर ने आखिरकार नई लड़की पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। वह उसे जैव प्रौद्योगिकी में अपनी रुचि के बारे में बताती है और उसे अपने निजी बगीचे में लाती है। कैमिला हैरान है क्योंकि 13 साल की लड़की ने जंगल के बीच में एक गढ़ स्तर के बगीचे की खेती की है। इसमें ऐसे पौधे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए, यहाँ तक कि वे भी जो अपने दम पर प्रजनन करने में सक्षम हो सकते हैं। अमेलिया छोटी लड़की की प्रशंसा करती है और बताती है कि उसके पिता भी एक आनुवंशिक इंजीनियर हैं। वे वेस्पर्स को काम करते हुए देखना और इसे आगे के प्रयोग के लिए सिटाडल ले जाना पसंद करेंगे। वेस्पर अपने आप में सोचता है कि यह कभी संभव नहीं होगा, लेकिन वह अभी भी कैमेलिया को अपने पिता की मृत्यु के बारे में नहीं बताती है। घर लौटने पर वेस्पर कैमेलिया को बताता है कि उसकी माँ बहुत अच्छा गाती थी। पिछले साल एक दिन वह उठी और अपनी आवाज खो दी थी। 2 दिन बाद वह तीर्थयात्री का पीछा करके भाग गई। इसलिए वेस्पर का मानना है कि एक व्यक्ति एक वायरस से संक्रमित होने पर तीर्थयात्री बन जाता है। वह गुड़ के बारे में भी जानती है और उनका उपयोग गढ़ के लोगों की सेवा के लिए कैसे किया जाता है, लेकिन वह सोचती है कि अगर वे मनुष्यों को आनुवंशिक रूप से संशोधित गुड़ के बजाय लोगों की सेवा करने की अनुमति देते हैं तो गढ़ एक बेहतर जगह होगी। कैमेलिया बताते हैं कि गढ़ को नियंत्रण पसंद है और अन्य मनुष्यों की तुलना में गुड़ जिनके पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, उन्हें नियंत्रित करना आसान है। बाकी रात के लिए वेस्पर और कैमेलिया ने बिल्लियों और कुत्तों जैसे प्राचीन जानवरों के बारे में एक किताब पढ़ी। अगले दिन बेताब है और दारिया का कहना है कि जनरेटर के लिए और बैटरी प्राप्त करने के लिए फिर से जोनास के खेत में मत जाओ। डेरियस पहले अंदर जाता है, लेकिन वह हताश पकड़ा जाता है। इसके पीछे चला जाता है और ड्रोन को जोनास द्वारा अत्याचार करते हुए देखता है। उसे आखिरी चोरी के बारे में पता चला है और उस बच्चे को मार डाला जो खेत की रक्षा करने वाला था, जिसे वेस्पर अपने चाचा को देखता है और डरता है क्योंकि वह नष्ट हो जाता है। उसके पिता के ड्रोन ने उसके साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका तोड़फोड़ किया। अब तक उसे संदेह है कि पॉड से अतिरिक्त यात्री भी वेस्पर के साथ है और उसने उससे इस मामले के बारे में पूछा कि वेस्पर घबराहट से अपना सिर हिलाता है, लेकिन वह आदमी इसे नहीं खरीदता। जब वह विचलित होता है तो वह ड्रोन लेकर भाग जाती है। जोनास अपने मिनियंस को उसके पीछे भेजता है जो इधर उधर भागते हैं और अंततः उसकी वेस्पर चीखों और डर को पकड़ लेते हैं, जैसे कि एक गर्म धातु उस पर जोनास की संपत्ति के रूप में अंकित हो। जब अकेला रह जाता है तो सबसे अच्छा घर लौटता है और ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अचानक फूट फूट कर रोने और उसे गले लगाने से पहले वह कैमेलिया से एक शब्द भी नहीं कहती। थोड़ी देर बाद वह शांत हो जाती है और कैमेलिया को अपने पिता के बारे में बताती है। वे जंगल में एक तालाब में जाते हैं, लेकिन उसके पिता की लाश एक नाव है। अपने पिता के बेजान शरीर को गले लगाते हुए अमेलिया फूट फूट कर रोने लगती है। बेसबोरो उसे शांत करने के लिए बाहर लाता है, लेकिन ऐसा करते समय उसकी पीठ पर एक निशान दिखाई देता है। ये निशान एक आनुवंशिक रूप से संशोधित वेस्पर की समान विशेषताएं हैं, जो हैरान है क्योंकि इसका मतलब है कि वह जिस व्यक्ति को इतने लंबे समय से आश्रय दे रही है वह इंसान भी नहीं है। हालांकि वह भ्रमित है क्योंकि ड्रग्स को रोबोट के अलावा और कुछ नहीं माना जाता है और कैमेलिया यह निश्चित रूप से मजाक नहीं है। वियोला ने खुलासा किया कि उसके पिता उसके निर्माता थे और जब उनकी फली दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसने उसे बुद्धि देकर एक गंभीर अपराध किया। वे गढ़ से दूर उड़ रहे थे क्योंकि कैमेलियस के पिता को उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए दोषी ठहराया जाने वाला था, यह महसूस करने के लिए कि अमेलिया उन्हें कभी भी गढ़ में वापस नहीं लाने वाली थी और अपने पिता को पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो पीड़ित लड़की को धक्का देती है और अपने पिता के घर लौट जाती है। ड्रोन ठीक होने के बाद डेरियस अपनी बेटी को याद दिलाता है कि गुड़ को अपने आकाओं का पालन करना चाहिए, इसलिए अमेलिया अपना काम बाहर से कर रही थी और बेसेमा द्वारा रोकने से पहले खुद को छुरा घोंपने की कोशिश करती है। वह अब अपने पिता के बिना सबसे अच्छा नहीं रहना चाहती या उसे रोकती है और उसे जीवित रहने का एक नया कारण देती है।
वो उसे एक चमत्कारी पौधा दिखाती है जो अपने आप प्रजनन करने वाला पहला नमूना था। इस पर काम करने और इसे परिपूर्ण बनाने के लिए सबसे अच्छा समर्थन अभी भी है, लेकिन इसका मतलब है कि एक मौका है कि दुनिया अपने सामान्य रूप में वापस आ जाएगी। बाद में वो कैमिलिया डीएनए का निरीक्षण करती है और करीब से देखने पर उसके भीतर इनक्रिप्टेड प्लांट डीएनए के कोड पाती है। यह एक बार उगाने वाले बीजों को अधिक बीज बनाने के लिए उर्वरित करने का एक तरीका साबित होता है। कैमिलियस के पिता ने महान खोज की थी, यही वजह है कि गढ़ के उच्च अधिकारियों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। इस जानकारी और कैमिलिया निवेश के साथ गढ़ में जाने का फैसला किया और वहां एक शरणार्थी की स्थिति के साथ सटी। वे खोज पर प्रकाश डालने और दुनिया की सभी मौजूदा समस्याओं को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। वेस्पर कुछ महत्वपूर्ण सामान प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में जाता है, लेकिन इससे पहले कि जोनास उनके घर आता है, वह कैमिलिया देखता है और तुरंत उसे पॉड से अन्य यात्री के रूप में पहचान लेता है। सबसे पहले वह कैमिलिया को छोड़ने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और बदले में उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जोनास अपनी रणनीति से अंततः रिटर्न के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है और एक संघर्ष शुरू होता है। लड़कियों ने जोनास का हाथ एक टेबल में फंसाया और उसे शांत किया। बेसबोरो आसानी से अपनी पत्नी को समाप्त कर सकता है, लेकिन निर्णय लेता है अन्यथा वह उसे अपनी योजना के बारे में बताती है, उसे हाथ मिलाने के लिए कहती है। जोनास कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचता है, लेकिन प्रस्ताव का जवाब दिए बिना घर लौटता है। हमें पता चलता है कि गढ़ ने उससे संपर्क किया था और उसे बुद्धिमान नौकरी खोजने के लिए कहा था। वो उन्हें कैमिलिया के बारे में बताते हुए एक कॉल देता है। कुछ घंटों बाद एक अजीब साउंडवेव घर में प्रवेश करती है, जिससे घबराहट होती है। वेस्पर और कैमिलिया एक टेबल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन चारों तरफ से रेत से घिरे होते हैं। सेकंड पहले वे छुआ जाने वाले हैं। लहर यह सोचने के लिए रुक जाती है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तव में रेत में कैमिलिया है, जिसका अर्थ है कि गढ़ से एक सेना जल्द ही उसकी तलाश में आएगी। कैमिलिया का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकलना होगा। हालांकि वे अपने साथ लक्ष्य नहीं ले सकते क्योंकि एस्परगर अपने पिता को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन वह उसे समझाता है कि उसे इस बार कठिन रास्ता अपनाना है। अंततः बेस्ट फ्रेंड कैमिलिया ने अपना बैग पैक किया और निकल गए। वे दूर नहीं हैं जब गढ़ से एक सेना उनके घर आती है और उसे उड़ा देती है। वेस्पर देखता है कि यह आग की लिपटों में ऊपर जा रहा है और कैमिलिया उसे कहीं और रोकने से पहले वापस भागने की कोशिश करता है। सिटाडल के बाकी लोग उसे मारने के लिए जोनास के क्वार्टर में पहुंचे। इसी तरह अपने गलत कामों का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते थे कि लोग वेस्पर को भी ढूंढते हैं और कैमिलिया जंगल में एक पीछा को जन्म दे रही है। वेस्पर जो पौधों में क्या है के बारे में सब कुछ जानता है, अपने ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। हालांकि दोनों को एक या दूसरे तरीके से पाया जाना तय है। कैमिलिया भी यह जानती है, इसलिए वो सुझाव देती है कि उसने खुद को बदल लिया है, इसलिए कम से कम पासपोर्ट को जीवित रहने के लिए मिलता है। वेस्पर ने उसे पुनर्विचार करने के लिए कहा। गिरगिट अपना निर्णय लेता है और अपने नए सबसे अच्छी दोस्त से अलग हो जाता है। अगले दिन वेस्पर जागता है और भारी मन से उसके पास कोई नहीं बचा है। वो अपने घर के अवशेषों में वापस जाती है। उसे केवल शेष सीटें मिलती हैं जो बाहर जली हुई थी। योना के मंत्री भी वेस्पर में शामिल हो गए और तराई की ओर उसका पीछा करते हैं, जहां तीर्थयात्री अंतिम दृश्य में तीर्थयात्रियों के टॉवर तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा निवास करते हैं। वह टॉवर पर चढ़ने से पहले किसी से बात नहीं करती है और शहर का पूरा दृश्य प्राप्त करती है। गढ़ आखिरी दृश्य हमें अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खुद के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सीटों को उड़ाने के लिए सबसे अच्छा दिखाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।